नमस्कार दोस्तों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो हम अब तक पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने अब तक अर्थमेटिक में पढ़ लिया था। उसके बाद हम मीडियन पढ़ रहे हैं। मीडियन लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन की गणना करना सीख लिया। इसके बाद आज हम देखेंगे कि जब आपके पास जो अधूरी सूचनाएं दी गई हो, अर्थात एक मीडियन एक ऐसा समांतर या फिर हम कह सकते हैं माध्य मूल्य है जिसे हम अधूरी सूचनाओं के माध्यम से भी गणना कर सकते हैं। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो हम आज मीडियन का निर्धारण करना सीखेंगे अधूरी सूचनाओं में। इससे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कुछ प्रश्नों में ये दिया गया होगा कि मोर देन और लेस देन, दो टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मोर देन 70%, मोर देन 60%, इस प्रकार से आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करने के लिए क्या करेंगे, जो आपको इधर नंबर ऑफ आइटम दिए जाते हैं वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए आप इसको सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रथम वर्ग होगा उसे सेम मोर देन 70 या 70 to 80 कर सकते हैं। तो मोर देन 70 रहने देते हैं। इससे जो अगला होगा 60 से 70 और 50 से 60, 40 से 50, इस प्रकार आप निर्धारित करेंगे। और जो आप एफ का निर्धारण करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, प्रथम वर्ग की जो दे रखी होगी वो सेम रहेगी। अगले वर्ग के लिए जो इस वर्ग की जो मोर देन फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसमें से आप 7 घटा देंगे, तो वो आ जाएगी जैसे 18 माइनस 7 11। इस प्रकार आप इस श्रेणी को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर लेंगे। इसके बाद आप मीडियन का निर्धारण कर लेंगे। एक आपको लेस देन श्रेणी दी जाती है। जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, 30, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन। इस प्रकार से जो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है या फिर हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी में दी होती है वो संचय बारंबार का होता है। किस क्रम की, आरोही क्रम की। और जो इससे पहले हमने मोर देन वाले क्वेश्चन किए थे वो अवरोही क्रम की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी ये जो वर्ग है इन्हें आप परिवर्तित करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस प्रकार परिवर्तित कर आप क्या करेंगे, इसे सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसको अगली फ्रीक्वेंसी में से या फिर जो पहले की सेम रहेगी
मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का बता देता हूँ। मोर देन लेस देन का भाई इसी में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कि जो आपको लेस देन की जो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है वो इस प्रकार हो सकती है। लेस देन 5 तो लेस देन 10 तो 5 है, लेस देन 20 15, लेस देन 30 30, लेस देन 40 45 और लेस देन 50। तो ये आपको एक तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। इसे आप सामान्य फ्रीक्वेंसी में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो 0 से 10 के लिए आपका 5 का 5 रहेगा, 10 से 20 के लिए। तो 10 से 20 के लिए आप फ्रीक्वेंसी कैसे निर्धारित करेंगे? मैं 20 से कम तो है 15 और 10 से कम है 5, तो 10 से 20 के बीच कितने बचे? 10, ये 10। इसके बाद लेस देन 30 है 30 और 10 से 20 या फिर मैं कह सकता हूँ कि 20 से जो कम है वो कितने हैं? 15। तो 20 से 30 के बीच कितने बचे? 15। इसी प्रकार 30 से तो कम है 30 और 40 से कम है 45, तो ये भी आपके 15 और 40 से कम है 45 और 50 से कम है 60, ये भी 15। तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन होती है या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ शर्तें हो सकती हैं, तब आप मीडियम की या फिर मध्यिका की गणना कैसे करेंगे? जो आप मीडियम ग्रुप निर्धारित करते हैं, मीडियम ग्रुप का निर्धारण करते हैं, उसमें आप सी काम लेंगे। सी क्या होती है? मीडियन ग्रुप से पूर्व की संचय बारंबारता। तो मीडियन वर्ग से पूर्व की संचय बारंबारता होगी। यदि आप जो मीडियन ग्रुप जो पाते हैं यदि वह प्रथम वर्ग ही हो तो आप क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मीडियन ग्रुप प्रथम वर्ग हो तो आप क्या करेंगे? क्यों? इससे पहले तो कोई ग्रुप होगा ही नहीं, तो आप सी कहां से लाएंगे? तो इस प्रकार के पर्सन में आप जो सी मान बचाएंगे वो 0। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि मीडियन ग्रुप में हमें सी की आवश्यकता होती है। सी क्या होता है? या सी है मीडियन ग्रुप से पूर्व की संचय बारंबारता। हमने पीछे क्वेश्चनों में करके देखा था, इससे पहले की बारंबारता होती है। लेकिन जब प्रथम वर्ग ही मीडियन वर्ग हो तो आप क्या करेंगे? सी क्या लेंगे? सी उस समय हम 0 लेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड है कि जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल असमान हो। यदि वर्ग अंतराल असमान हो तो जहां तक हो आप उसे समान वर्ग अंतराल में परिवर्तित कर लें। जैसे आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये तो हो गए समान वर्ग अंतराल वाले। और असमान वर्ग अंतराल वाले 0 से 5, 15 से 20, 20 से 30 और
30 से 35, अर्थात प्रत्येक वर्ग में अंतराल असमान है। यहाँ पे तो अंतराल कितना चल रहा है 10 का, यहाँ पर प्रथम में अंतराल 5 का, दूसरे में कितना अंतराल है 5 का, तीसरे में 10 का, अर्थात असमान वर्ग अंतराल हो गया यहाँ पे अंदर। तो असमान वर्ग अंतराल को जहां तक हो आप समान वर्ग अंतराल में परिवर्तित कर लें। यदि इसे समान वर्ग अंतराल में परिवर्तित करना संभव नहीं हो तो आप क्या करेंगे, फिर तो आपको गणना करनी है। तो ये दोनों शर्तें होती हैं। अब हम जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का इक्वेशन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपको सूचनाएं दी गई है कि जो n है वो तो 100, ठीक है, और जो समान वर्ग अंतराल है समान वर्ग कितने हैं 9, और जो पहला वर्ग है वो 10 से 20 का है। प्रथम वर्ग और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पांचवा वर्ग, छठवां वर्ग, सातवां वर्ग और आठवां वर्ग, ये 4 वर्ग है। इनकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो इस प्रकार है 45 से कम, 45, फिर है 70, 90 और लास्ट ये है 99। ये सूचनाएं, इन सूचनाओं के आधार पर आपको मीडियन की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सूचनाओं से टेबल की रचना करते हैं। कितने वर्ग हैं 9, तो ग्रुप्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, 90 से 100। ये हो गई आपकी टेबल की रचना। 9 ग्रुप हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। सॉरी, जो अपना 0 से 10 वाला ग्रुप है, क्योंकि इसमें कहा गया है 10 से 20 वाला प्रथम ग्रुप है, तो जो प्रथम ग्रुप है सबसे पहले सीरियल नंबर, कितने ग्रुप अपने को बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रुप्स। 10 से 20 प्रथम ग्रुप अपने को बनाना है। जो वर्ग अंतराल है वो 10 रखना है, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यह तो हो गई ग्रुप्स की रचना, अर्थात अधूरी सूचनाओं के आधार पर मैंने ग्रुप्स बना दिए और इनकी जो फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है और इनकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ ग्रुप्स की दे रखी है। सी है हमें किन किन की दे रखी है, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। तो 5वें की कितनी है 45, 6वें की 70, 7वें की 90 और 8वें की 99। यह आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और टोटल जो एन आपको दिया गया है वो परसेंट में दिया गया है 100 और जो टोटल ऑफ एन होता है वो ही जो अंतिम सीएफ होता है। टोटल ऑफ एन और अंतिम सीएफ समान होता है, तो यहाँ पे मैं शो लिखूं तो ये हो गई आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब इसके आधार पर आपको क्या निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले एन, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो 6वां वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित कर सकता हूँ क्या, हाँ 70 में से यदि मैं 45 घटा दूँ तो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी आती है, क्योंकि 45 प्लस इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी में क्या करता हूँ ऐड करके ये फ्रीक्वेंसी या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। 70 प्लस यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यह 90 प्लस यहाँ की फ्रीक्वेंसी फिर और यहाँ की फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ इसमें से 45 घटा दूँ तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी मेरे को। तो सबसे पहले 45, 70 में से 45 गए तो 25, 90 में से 70 गए तो 20, 99 में से 90 गए तो 9 और 1। यह आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब मैं एन बटा कुल करके जो मीडियन ग्रुप का निर्धारण करूंगा। 100 बटा 2 50, 50 से अधिक फ्रीक्वेंसी किस वर्ग में है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मुझे देखना होगा। तो 70 वाला वर्ग, तो मीडियन जो ग्रुप हो गया वो कौन सा हो गया, ये 60 से 70 वाला मीडियन ग्रुप। अब मैं सूत्र के द्वारा मीडियन का निर्धारण करूंगा। तो L1 प्लस I अपॉन F n माइनस L1 लोअर लिमिट क्या है 60 प्लस इंटरवल 10 का, फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 अर्थात मध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, और n कितना है 50 माइनस c क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मध्यिका वर्ग से पहले की 60 प्लस 10 बटा 25 गुणा 5, जो आपका मीडियन हो गया वो 62। यह आपका मीडियन हो गया। तो सबसे पहले दी गई सूचनाओं को व्यवस्थित करते हुए मैं क्या बनाऊंगा, टेबल की रचना करूंगा। उसमें मेरे को कहा गया है जो n है 100 है, समान कितने वर्ग दिए गए 9। जो पहला वर्ग है वो 10 से 20 वाला है। आगे का जो वर्ग अंतराल है मैं सेम रखते हुए 9 वर्ग बना लूंगा। फिर 5वें, 6वें, 7वें और 8वें की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, और जो लास्ट
फ्रीक्वेंसी होती है वो n के योग के बराबर होती है। इनके माध्यम से मैं फ्रीक्वेंसी की गणना करूंगा, फिर सूत्र में रखते हुए मेरिडियन की गणना करूंगा। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में मेरिडियन की गणना। अब हम देखते हैं जो मीडियन पर आधारित जो अदर मेजर्स हैं उन्हें। अदर मेजर्स बेस्ड ऑन मीडियन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अदर मेजर्स मध्यिका पर आधारित अदर मेजर्स। मध्यिका पर आधारित अदर मेजर्स बहुत होते हैं, परंतु जो आपके पर्सन में जो दिए या फिर सिलेबस में जो दिए गए हैं वो है आपका चतुर्थक, क्वार्टाइल्स, आपका क्या बोलते हैं ऑक्टाइल्स और डेसाइल और परसेंटाइल। ये 4 पॉइंट ही आपके सिलेबस में है, तो हम केवल उन्हें ही देखेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं या फिर सिलेबस में क्वार्टाइल्स, चतुर्थक, अर्थात ये जो श्रेणी को मीडियन है वो श्रेणी को बराबर 2 भागों में विभाजित, अर्थात एक तरफ के मूल्य इससे अधिक और एक तरफ के मूल्य इससे कम होते हैं। जो चतुर्थक है वो श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित, तो श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने मुझे 3 टुकड़े करने होंगे। अर्थात ये होता है Q1, Q2, Q3। Q2 होता है वो मीडियन के बरसमान, Q2 बराबर मीडियन। इसी प्रकार ये क्वार्टाइल चतुर्थक श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। डेसाइल्स होता है दशमांश, ये श्रेणी को 10 बराबर भागों में विभाजित करता है, 4 बराबर भागों में। ये दशमलव है श्रेणी को 10 बराबर भागों में। और इसी प्रकार यदि मेरे को श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करना है तो उसके लिए परसेंट है। परसेंट है।
यह श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपके सिलेबस में क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल तीनों को दिया गया है। इन्हें हम देखते हैं। तो ये हो गया आपके क्वार्टाइल 4 बराबर भागों में, जो मीडियन है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, क्वार्टाइल 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, और जो डेसाइल्स है वो 10 बराबर में, और परसेंटाइल 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। जो मीडियन क्वार्टाइल का 2वां पार्ट और डेसाइल का 5वां भाग और परसेंटाइल का 50वां भाग समान होते हैं। अर्थात मीडियन क्वार्टाइल का 2रा भाग, डेसाइल का 5वां भाग और परसेंटाइल का 50वां भाग आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल को देखते हैं। तो जो मीडियन है उसी प्रकार से क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल को हम कैलकुलेट करते हैं। बस इनके जो मेजर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल में 3 पार्ट्स होते हैं, Q1, Q2, Q3। ये तीनों पार्ट होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में इन्हें कैलकुलेट करने के लिए आप प्रथम जो है Q1 के लिए n+1/4 जो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा Q1। ये तो हो गया आपका कौन सी श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में Q1 की गणना। यदि आपको Q2 निकालना हो तो n+1/4 इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करके 2 हो जाएगा और n+1/2 बन जाएगा। तो n+1/2 या फिर हम कह सकते हैं 2 गुना n+1/4। तो ये हो जाएगा आपका Q2। और जो आपका Q3 हम कैसे निकालेंगे, n+1/4 इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे 3 से। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। इन्हीं को मैं अगर डिस्क्रीट सीरीज, में निकालूंगा तो सेम रहेगा। क्यों, जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की जो कैलकुलेशन सेम होती है, फर्क बस इतना होता है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालकर निर्धारित करते हैं। तो n+1/4, n+1/2 और n+1/4 ये सेम प्रोसेस कर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से जो क्वार्टाइल्स का निर्धारण करेंगे। इसी के साथ मैं देखता हूँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फर्क क्या आता है, जो आप n/2 करते हैं उसके लिए आपको जो प्रयोग में लेना
इसी प्रकार के n बटा 2 भी कर रहे थे। इसी प्रकार n बटा 2 और इसी प्रकार n बटा 4 से हम 3 से मल्टीप्लाई, यह जो आ जाएगा आपका जो क्वार्टाइल्स का जो ग्रुप होगा उसका निर्धारण हो जाएगा उनके माध्यम से। फिर आप जो क्वार्टाइल का निर्धारण किसके माध्यम से करेंगे, उसी प्रकार रेडियन के सूत्र के साथ साथ इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्वार्टाइल का निर्धारण करेंगे। तो कंटीन्यूअस सीरीज में आप क्वार्टाइल का निर्धारण कैसे करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप n बटा 4, n बटा 2 और 3n/4, n बटा 2 किसके लिए, Q2 के लिए, n बटा 4 Q1 के लिए और Q3 के लिए कौन सा करेंगे, 3 गुणा n/4। फिर इसके माध्यम से आप क्वार्टाइल ग्रुप का निर्धारण करेंगे। फिर सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्वार्टाइल का डिसीजन करेंगे। तो जो फॉर्मूला होगा उसमें आप जो यूज देंगे वो है Q1 बराबर इसकी जो वर्ग है उसकी ग्लोबल यूनिट प्लस Q1 माइनस CF अपॉन F गुणा I। यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 है n/4 करने के बाद जो वैल्यू आती है, या फिर मैं यहाँ पर Q1 की जगह डायरेक्ट यदि n/4 लिख दूँ तो भी काम हो जाएगा। तो CF है क्वार्टाइल ग्रुप से दूर की संचयी बारंबारता, F है क्वार्टाइल ग्रुप की बारंबारता, I इंटरवल। इसी प्रकार आप Q2 निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही ग्लोबल यूनिट प्लस Q2 या फिर n बटा 2 भी कर सकते हैं, माइनस इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी घटा देंगे और गुणा कर देंगे F से गुणा I। जो Q2 आएगा वो मीडियन के समान आएगा। इसी प्रकार Q3 लोअर लिमिट प्लस n बटा 2 नहीं n बटा 4, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें से घटाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F गुणा 100। तो इस प्रकार आप क्वार्टाइल का निर्धारण करेंगे। तो क्वार्टाइल का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम इसे मिटाकर क्वार्टाइल की गणना देखते हैं। तो आपको सूचना दी गई है वो इस प्रकार से है। 36, 20, 8, 62, 50, 40, 48, 34, 70, 30, 80, 4, 16, 1
38 42 22 26 44 48 26 44 48 और लास्ट है 7। तो सबसे पहले उसी प्रकार जैसे हम मीडियन का निर्धारण करते थे, सबसे पहला काम होगा श्रेणी को व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम श्रेणी को व्यवस्थित कर लेते हैं। सीरियल नंबर और वैल्यूज या फिर मार्क्स, या आपको मार्क्स की सूचनाएं दी गई है। मार्क्स हम कैसे ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात आरोही क्रम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर मार्क्स आ जाएगी। दोबारा सीरियल नंबर 17 18 19 20 मार्क्स। अब हम मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले 4 8 16 20 22। सबसे छोटा है 4 फिर 8 16 20 22 4 8 16 20 22 26 34 26 30 26 के बाद 30। सबसे पहले 8 फिर सबसे पहले 4 8 16 20 4 8 16 20 फिर उसके बाद 26 30 जो 8वें का आएगा 30 के बाद 22 भी आ गया। 30 के बाद 34 36 36 के बाद 40 उसके बाद 42 इसके बाद 44 उसके बाद 48 फिर 48 90 पे 36 10वें पे 40 11वें पे 42 12वें पे 44 13वें पे 48 14वें पे 48
भूल गए, यहाँ पे पहले आएगा 40 के बाद, सॉरी 36 के बाद 38, 40, 42, 44, 48, 48, 16 नंबर पे आएगा 50, 17वें पर 7, फिर 62, उसके बाद 70, 80। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको क्या करना है, तीनों क्वार्टाइल्स Q1, Q2 और Q3 इन तीनों का निर्धारण करना है। तो जो अपने को दी गई है वो इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वार्टाइल्स का निर्धारण कैसे करते हैं, प्रथम जो है n+1/4, दूसरा n/2 और तीसरा n+1। ये जो मूल्य होगा वही क्वार्टाइल्स होंगे। तो n कितना है 20, 20 + 1/2, 10.5। तो 10.5 पद का जो मूल्य है 38 प्लस दोनों में अंतर 2 में 2 का भाग देंगे, तो जो 10.5 का जो मूल्य होगा वो आएगा 40। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 38 + 40/2, तो वही आ जाएगा 39। फिर करेंगे n/2, n+1/2, 21/2। सॉरी यहाँ पे 20, ये 39 नहीं आएगा, 20 + 1/4 होगा और ये आएगा 5.25। तो 5.25 का जो मूल्य होगा, पांचवा पद मूल्य 22 प्लस 0.5 है तो 0.5 गुना होगा पांचवें और छठवें पद मूल्य का अंतर 4। तो 22 प्लस 4 का 0.25 गुना 4 23। तो जो Q1 आएगा वो आएगा आपका 23। Q1 हो गया 23 और जो Q2 मैं निकालूंगा वो करूंगा n+1/2, 10.5 का मूल्य और ये आएगा 39, जो हमने अभी इससे पहले निकाल लिया था वो गलती से। तो वो जो आएगा 10.5 का मूल्य वो Q2 आएगा और यही मीडियन होगा। Q2 और मीडियन बराबर होते हैं। फिर हम निकालते हैं Q3। तो Q3 के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 × 21/4, यह आ जाएगा आपका 15.75वां पद मूल्य। 15वां पद मूल्य ये 48। तो 48 प्लस 0.75 गुणा 15वें और 16वें का अंतर 2। तो 2 गुणा 0.75 1.5, 48 प्लस 1.5 49.5 मार्क्स। यह आ गया आपका Q3। तो इस प्रकार हम क्वार्टाइल्स निकालेंगे। तो जो जैसे हमने मीडियन निकाला था उसी प्रकार जो डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज है उनमें भी क्वार्टाइल्स हम निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इस क्लास को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो आपका डेसाइल और परसेंटाइल है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।